बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 17 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस की टाइप्स देखेंगे। इनहेरिटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मल्टी लेवल स्टार्ट करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, not only you can drive a class from the base class, but you can also drive a class from ड्राइव क्लास। न सिर्फ आप बेस क्लास से ड्राइव क्लास बना सकते हैं, जब बल्कि ड्राइव क्लास से फर्दर जो है वो ड्राइव क्लासेस बना सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस तरह की जो इनहेरिटेंस के फॉर्म है उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आइए इसका एक कोड एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लास ए है, उसके अंदर कुछ कोड सोर्स कोड लिखा हुआ है। फिर आप क्लास बी बनाते हैं जिसको इनहेरिट करते हैं फ्रॉम क्लास ए, और फिर आप जो है वो क्लास सी बनाते हैं और उस क्लास सी को इनहेरिट करते हैं क्लास बी से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लेवल आल है, तो इसको आप कह सकते हैं बेस क्लास, ये ड्राइव क्लास, और फिर सी जो है ये ड्राइव क्लास हो रही है बेस क्लास बी से। ठीक है, तो इस शक्ल में आप कह दें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। मतलब ये जो क्लास सी है ये जो इनहेरिटेंस कर रही है ये लेवल 2 की इनहेरिटेंस कर रही है, जिसमें लेवल 1 जो है वो बी का है और लेवल 2 जो है वो क्लास ए। Here class B is derived from the base class A। जो B क्लास है वो ड्राइव कर रही है A क्लास को, एंड द क्लास C इज ड्राइव फ्रॉम द B क्लास, और जो क्लास C हमारे पास है वो B क्लास से ड्राइव हो रही है। तो इस तरह जो है वो हम लेवल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कोड जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। क्लास A बनाएंगे, उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और उसमें जो है वो हमने कंटेंट शो करवाए हुए हैं बेस क्लास कंटेंट्स। तो आइए इसको प्रोग्राम करते हैं और फिर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास ए बनाएंगे, उसके अंदर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए एक बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले, और इसको हम सी आउट करवाएंगे। इसके अंदर एक मैसेज सी आउट करवाएंगे, आई एम अ बेस क्लास। उसके बाद जो है वो हम क्लास बी बनाएंगे जो पब्लिकली इनहेरिट करेगी क्लास ए को, और इसी तरह जो है वो हम क्लास सी बनाएंगे जो पब्लिकली इनहेरिट करेगी क्लास बी को। ठीक है, तो इस तरह क्लास ए की बेस क्लास ए जो है वो बेस क्लास है क्लास बी की, और बी क्लास जो है वो बेस क्लास है क्लास सी की। तो ऐसे समझ लें ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। ठीक है, या इस तरह इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना चाहें तो चाइल्ड, उसके फादर मतलब उनके पेरेंट, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स। अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट सी क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया ऑफ टाइप सी क्लास, और फिर उस ओबीजे डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले जो मेथड है वो ना तो क्लास सी के अंदर डिफाइन किया हुआ है ना क्लास, इसी तरह क्लास बी के अंदर हमने कोई एडिशनल फंक्शन नहीं बनाया, जबकि जो हम मेथड कॉल कर रहे हैं फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले का वो क्लास ए का पार्ट है, पब्लिकली अवेलेबल है। तो क्योंकि हमने पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट किया बी के अंदर और बी को पब्लिकली इनहेरिट किया क्लास सी के अंदर, तो इस तरह हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जितने भी फंक्शंस होंगे क्लास ए के अंदर और बी के अंदर वो सारे इनहेरिट कर सकेंगे क्लास सी के अंदर। तो इस तरह से आप जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, मतलब एक क्लास से बेस क्लास से चाइल्ड क्लास और फिर ग्रैंड चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं। तो आइए इसको जो है वो हम अब इसको जो है वो हम कॉल करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। देखें आई एम अ बेस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सी को मतलब ग्रैंड चाइल्ड से जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले को, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट का जो फंक्शन है डिस्प्ले उसको कॉल कर रहा है। तो इस तरह हम मल्टी लेवल
इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको मज़ीद और डिस्कस करते हैं। इन दिस प्रोग्राम क्लास C is derived from the B which is derived from the A class. The obj object of the class C is defined in the main function। हमने एक फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट C की मदद से मेथड कॉल किया। व्हेन द डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड डिस्प्ले इन द क्लास ऑफ A इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्योंकि A क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। इट्स बिकॉज देयर इज नो डिस्प्ले फंक्शन इन द क्लास C एंड B। तो ना तो वो डिस्प्ले फंक्शन जो है वो क्लास B में है और ना ही वो क्लास C के अंदर है। द कंपाइलर फर्स्ट लुक फॉर द डिस्प्ले फंक्शन इन द C सिंस द फंक्शन डजंट एग्जिस्ट इट लुक फॉर द फंक्शन इन क्लास B एज अ C इज ड्राइव फ्रॉम द B। क्योंकि C क्लास का जो पेरेंट है वो B क्लास है, तो अगर C क्लास के अंदर उसको डिस्प्ले का फंक्शन नहीं मिलता तो फिर वो कोशिश करेगा B क्लास के अंदर फंक्शन को ढूंढने की ऑफ नेम डिस्प्ले। अगर वो वहाँ पे भी नहीं मिलता, द फंक्शन आल्सो डजंट exist in B, so the compiler look it in the class A as the B is derived from A। क्योंकि अब B जो है वो ड्राइव हो रही है A से, तो कंपाइलर फर्दर जो है वो उसके अप लेवल पे जाएगा और A क्लास के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। इफ डिस्प्ले फंक्शन एग्जिस्ट इन C, द कंपाइलर प्रोवाइड डिस्प्ले ऑफ द क्लास A overrides the compiler overrides display function of a class A। तो अगर आपका डिस्प्ले फंक्शन जो है वो क्लास C के अंदर एग्जिस्ट करता होता, तो फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हम C क्लास का बना रहे हैं, तो उस A के फंक्शन को या B के अंदर अगर वो फंक्शन सेम नेम से होता तो हमारा कंपाइलर जो है वो उन फंक्शंस को ओवरराइड कर देता। तो एक नया कॉन्सेप्ट है मेंबर फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इसको हमने एक और कॉन्सेप्ट के अंदर देखा था, मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हम सेम नेम से लाइक अगर हम फंक्शन की बात करें तो सपोज कर लें आपके पास वॉइड डिस्प्ले है, एक फंक्शन है आम बनाया सादा सा फंक्शन है, इसके अंदर हम लिख देते हैं वॉइड हेलो वर्ल्ड। इसी नेम से हम एक और फंक्शन बनाते हैं, बट इसके अंदर जो है वो आर्गूमेंट एक पास कर देते हैं एस, और फिर उसको हम सी आउट करते हैं एस एंड लाइन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि दोनों सेम नेम से हमने फंक्शन बनाए हैं, जिसको हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था मेन फंक्शन के अंदर। इनको कॉल करते हैं, तो सपोज कर लें हम इन दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले, और दूसरी बार जब हम डिस्प्ले सेम नेम से फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके साथ एडिशनल पैरामीटर भी पास करेंगे हेलो प्रोग्रामर। तो अब देखें सेम नेम से दो फंक्शन हैं, एक डिस्प्ले जिसको कोई आर्गूमेंट नहीं है जीरो आर्गूमेंट के साथ, और दूसरा डिस्प्ले जो फंक्शन है उसके अंदर एक आर्गूमेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर इसको हम कंपाइल करें तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दूसरा लिखा हुआ है हेलो प्रोग्रामर। तो हमारे कंपाइलर ने खुद ब खुद इस नेम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि कौन सा फंक्शन जिसके अंदर आर्गूमेंट है, तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है जिसके अंदर आर्गूमेंट नहीं है, और जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट स्ट्रिंग टाइप का पास किया हुआ है वो कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो इसको हमने सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग कहा था। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जब क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या है कि जब इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सेम नेम से जो फंक्शंस होते हैं अगर वो एक से ज़्यादा क्लासेस के अंदर हो, लाइक यहाँ पे ए क्लास के अंदर भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और सी क्लास के अंदर भी उसी नाम का फंक्शन है, और वो एक दूसरे के साथ इनहेरिट हो रही है, लाइक सी इनहेरिट हो रहा है बी से और बी इनहेरिट हो रहा है ए से। तो फिर इस सूरत में क्या होगा, आया हम सी क्लास, यहाँ पे देख लें हम आई एम अ क्लास सी। ठीक है, तो ये मैसेज हम डिस्प्ले करा। अब देखें ऑब्जेक्ट जो हमने मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है वो है क्लास सी टाइप का। ठीक है, क्लास सी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके ऊपर मेथड कॉल किया डिस्प्ले। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें आई एम अ क्लास सी। अब जो मेथड कॉल हुआ है वो कौन सा कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट सी के अंदर।
जबकि पहले अगर हम यहाँ पे इसको ये मेथड नहीं है सेम नेम से, ठीक है, देखें ए के अंदर भी सेम नेम से है, अब बी के अंदर और सी के अंदर वो सेम नेम से नहीं है, तो हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, आई एम अ बेस क्लास। तो आपके कंपाइलर ने क्या किया, पहले सी क्लास के अंदर वो फंक्शन ढूंढने की कोशिश की, उसको नहीं मिला, फिर वो बी क्लास के अंदर चला गया, बी क्लास के अंदर भी उसको नहीं मिला, तो फिर वो ए क्लास के अंदर चला गया और वहाँ पे उसको डिस्प्ले के नाम का फंक्शन मिला और उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर यही काम जो है वो हम बी क्लास के अंदर भी कर दें, मतलब पब्लिक मेथड डिक्लेयर कर दें पब्लिक, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया आई एम अ क्लास बी, ठीक है, तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन देखेगा, अगर उसको मिल जाता है तो ठीक है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, अदरवाइज जो है वो क्लास बी में चला जाएगा, वहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन ढूंढेगा, अगर उसको मिल जाता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, नहीं तो फिर वो ए क्लास में चला जाएगा। तो लास्ट टाइम बी क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं था इस नेम से, तो उसने क्या किया, ए क्लास को एग्जीक्यूट किया था। अब हम देखते हैं, अब देखें आई एम क्लास बी, तो अब जो आपका फंक्शन कॉल हो रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट सी, सी ऑब्जेक्ट से जो आप मेथड कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले का, वो उसने सी में देखा नहीं मिला तो वो बी में चला गया, बी में उसको मिल गया तो वो उसने उसको एग्जीक्यूट करवाया। अब यही फंक्शन जो है वो हम सी क्लास के अंदर लिख देते हैं और लिख देते हैं आई एम क्लास सी, तो इस सूरत में क्या होगा, देखें आई एम क्लास सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब देखें उसने सी पे ट्राई किया तो सी के अंदर उसको फंक्शन मिल गया है, बाकी जो दोनों थे बी और सी के, बी और ए के अंदर सेम नेम से फंक्शन थे, उसने उसको ओवरराइड कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो सेम नेम से डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो इनहेरिट हो रही होती हैं, अगर सेम नेम से फंक्शन हो तो उनको फंक्शन ओवरराइडिंग कहा जाता है। जबकि ऊप के कॉन्सेप्ट के बगैर, मतलब क्लास के बगैर, अगर दो सेम नाम के फंक्शन लिख देते हैं, तीन चार जितने भी आपने फंक्शन लिखे हैं सेम नेम से लेकिन डिफरेंट इन पैरामीटर्स, तो फिर उनको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है, ओवरराइडिंग नहीं, ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर जब आप उन्हीं क्लास मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं सेम नेम के साथ जो क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, तो फिर हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो मल्टी लेवल की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अ क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम वन और मोर देन वन पेरेंट। मतलब उसके अंदर हमने अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं उसमें एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं देखे हमने, हमेशा जितनी भी क्लासेस बनाई हैं वो सारी की सारी, अब सी है तो इसका पेरेंट जो क्लास है वो एक है, मतलब बी है, अगर बी है तो इसका पेरेंट क्लास एक ही है, ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है मोर देन वन पेरेंट्स, अगर एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अ क्लास बैट इज ड्राइव फ्रॉम दी बेस्ड क्लास मैमल एंड विंड एनिमल, ठीक है। तो आपके पास दो बेस क्लासेस हैं, एक मैमल की क्लास है और एक विंड एनिमल की क्लास है, और उन दोनों क्लासेस को आप एक ही क्लास बैट के अंदर जो है वो ड्राइव करते हैं। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। मेक सेंस बिकॉज द बैट इज मैमल एज वेल एज द विंड एनिमल। अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हमने कहा था कि रिलेशन होना चाहिए आपकी पेरेंट क्लास के साथ, तो वो यहाँ पे हमें मिलता है कि जो आपका बैट है वो मैमल क्लास से भी है और वो विंड एनिमल से भी है, ठीक है। तो अब हम डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम के अंदर जो है वो देखें तो एक मैमल क्लास है, उसके कुछ अपने मेथड्स, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी जो है वो विंड एनिमल है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने एक बैट क्लास ड्राइव की जो कि इनहेरिट कर रही है दोनों क्लासेस को, ठीक है, तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स को इनहेरिट कर रही हो उनको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। जबकि एक क्लास किसी दूसरी क्लास से ड्राइव हो रही हो और वो क्लास जो है वो किसी तीसरी क्लास से ड्राइव हो रही हो, तो फिर उस सूरत में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो आइए इसकी एग्जांपल में देखते हैं। आपके पास एक क्लास है मैमल के नाम से और उसके आपने कंस्ट्रक्टर एक बनाया हुआ है मैमल, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे जो है वो हम क्लास मैमल को पेस्ट कर देते हैं, या ठीक है, यहाँ पे हमने मैमल क्लास बनाई, ठीक है, तो आपने एक क्लास बनाई मैमल,
और उसके एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नेम विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमल का, उसमें लिखा हुआ आएगा मेमल कैन गिव डायरेक्ट बर्थ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास एक और क्लास है विच इज़ विंड्स एनिमल। ठीक है, इसके अंदर भी पब्लिक में आपने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है विद द सेम नेम है। ठीक है, विंड विंड एनिमल विंड एनिमल। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा विंड एनिमल कैन फ्लैप। ठीक है, अब देखें ये दो डिफरेंट क्लासेज हैं, एक मैमल क्लास है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है आपके पास विंड क्लास जिसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब हम बैट क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो ड्राइव करेंगे दो क्लासेस को इनहेरिट कैसे किया जाता है। कॉलन के साथ जब हम पब्लिक मैमल लिखेंगे तो ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जब पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो कॉलन के बाद उस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं और फिर क्लास का नाम। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से जो नई दूसरी क्लास जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे विद एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिकली विंड एनिमल जो हैं उनको हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑफ बैट क्लास बैट बी, तो अब क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। तो बैट का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि वो इनहेरिट हो रहे हैं मैमल क्लास से और विंड एनिमल क्लास से, तो उनके साथ साथ जो है वो उनके जो अपने कंस्ट्रक्टर हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल होंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे। जब हमने बैट बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो बैट का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और जब वो कॉल होगा तो क्योंकि हम मैमल क्लास और विंड एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो विंड एनिमल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर और मैमल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उनके जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी होंगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जिस तरह का आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आ रही है। एम्बिगुइटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस जब होती है तो उसमें एम्बिगुइटी भी हो सकती है। द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम विद द मल्टीपल इनहेरिटेंस अकरेंस ड्यूरिंग फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम होती है फंक्शन ओवरराइडिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब जो क्लासेस इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो अगर उनके अंदर सेम नेम से फंक्शन है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सपोज टू बेस क्लास हैव द सेम फंक्शन विच इज़ नॉट ओवर रिडन इन ड्राइव क्लासेज। तो आप सपोज कर लें कि आपके पास दो जो बेस क्लासेज हैं जिनको आपने इनहेरिट किया है उनके अंदर जो है वो सेम नेम से फंक्शन है, तो आप फंक्शन को कॉल करते हैं मल्टी लेवल के अंदर के आपने क्लास सी से अगर उस फंक्शन को कॉल किया तो क्लास सी के अंदर नहीं था तो वो क्लास बी के अंदर जाके देखता है, अगर क्लास बी के अंदर नहीं था तो क्लास ए के अंदर जाके फंक्शन को ओवरराइड करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम दोनों को एक ही लेवल पे इनहेरिट कर रहे हैं, दो बेस क्लासेज हैं हमारी, तो उस सूरत में क्या होगा, इफ़ यू ट्राई टू कॉल द फंक्शन यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, मतलब यहाँ से बैट क्लास से अगर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, कंपाइलर शोज एरर, इट्स बिकॉज द कंपाइलर डजंट नो विच फंक्शन टू कॉल। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के अंदर देखें तो आपके पास एक फंक्शन है वॉइड सम फंक्शन, इसी तरह बेस क्लास के अंदर सम फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं उसको क्या देता हूँ वॉइड सम फंक्शन के नाम से, और उसमें जो है वो आउटपुट है आई एम अ मैमल क्लास फंक्शन। इसी तरह इसी फंक्शन को जो है वो हम विंड क्लास में डाल देते हैं सेम नेम से, यहाँ पे हम लिख देते हैं विंड एनिमल क्लास फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम बैठ के मतलब ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड क्लास से के ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करते हैं डी डॉट सम फंक्शन, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब देखें कंपाइलर ने जो है वो एरर शो किया। अब जो हमारे पास रन टाइम के ऊपर एरर आ रहा है इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ साथ जो है वो हाइब्रिड किस्म की जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों का मिक्सचर किया जाए, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इकट्ठा किया जाए तो उस सूरत में हमें किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।